ए जी, गांव से मम्मी का फोन आया था। तो उन्होंने बोला कि गांव में जमीन का बहुत जरूरी काम है, तो किसी न किसी एक को जाने पड़ेगा। कौन जाएगा? अगर मैं घर पर ही रहा, मस्त भावेश को बुला के पार्टी कर सकता हूँ। सुनो, तुम और आपको चले जाओ, ऑफिस भी तो जाना जरूरी ना। अगर भैया भाभी चले गए तो मेरे तो मजे ही मजे। नहीं नहीं, आप और भैया चले जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी एग्जाम आ रही है ना। एक काम करो, तुम दोनों यही रुक जाओ, मैं चली जाती हूँ। सुनो, आराम से जाना। गई 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 गई। ओह नो। क्या हुआ? मेरे पैर में मोच आ गई, अब मैं नहीं जा पाऊंगी, अब तुम दोनों को ही जाना पड़ेगा। बाय, आराम से जाना। ठीक है भाभी। अरे छोटे, मैं अपना फोन तो अंदर ही भूल गया, अभी लेके आता हूँ। हाँ। हेलो महिला मंडली, मैंने अपने पति और देवर को बेवकूफ बना दिया। इन दोनों को क्या लगता है बस यही चलाते ही कर सकते हैं। अभी इन दोनों को बताती हूँ। आज शाम को मेरे घर पे करेंगे किट्टी पार्टी। तुम्हारी तो हमको बेवकूफ बना के गाँव भेजोगी। किस किसने पार्टी करने के लिए झूठ बोला है तो कमेंट में जरूर बताना। ए जी, मुझे शॉपिंग करने जाना है, पैसे दो। जब देखो तब शॉपिंग करना रहता है। ये लो। ये क्या है? बस 500 रुपए। हाँ तो हो जाएगी तुम्हारी शॉपिंग इतने में। कंजूस पति, मुझे पैसे देने से नाटक करते। एक दिन ऐसा आएगा, इनसे पैसे निकलवा के रहूंगी। गोलू जी, भाभी जी कहाँ है? अरे भाभी जी, आप वो मार्केट गई है, आइए ना, बैठिए ना। हाँ। और भाभी जी बताओ कैसे आना हुआ? हो ना गोलू जी, आप मेरा एक काम करोगे? अरे भाभी जी, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। आप छोटे से काम की बात करिए, बताइए ना क्या काम है। अरे गोलू जी, जान वान देने की जरूरत नहीं है। तो बताइए ना क्या काम है। मुझे ना बस 500 रुपए चाहिए, आप वो दे दीजिए। अरे 500 क्या, अब तो 1000 रखिए। ओ, आप कितने अच्छे हो गोलू जी। अरे भाभी जी। बेबी तुम? हाँ मैंने सुना है मेरा पति किसी के लिए जान देने के लिए हाजिर है। अरे नहीं बेबी, मैं तो भाभी जी के साथ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? तुम्हारी तो मैंने पैसे मांगे तो मुझे 500 रुपए दे रहे थे, और सामने वाली 500 रुपए मांग रही, उसको 1000 रुपए दे रहे हो। इतने पैसे आ गए तुम्हारे पास? नहीं बेबी, सारा पैसा तुम्हारा ही है। तुम्हारी तो मुझे पागल बनाओगे। अरे रुक, तू कहाँ जा रही है? तेरी तो मेरे पति का पैसा लेके कहाँ जा रही है? चल इधर। साले पड़ोसन, आ मत जाना आज के बाद मेरे घर। अरे क्या हो गया, क्यों नाच रहे हो? भैया मैं चाचा बनने वाला हूँ, और आप पापा। क्या? हाँ, भाभी प्रेग्नेंट है। हैं? हाँ हैं? इतनी जल्दी इतना बड़ा पेट? हाँ, तुम्हें क्या पता, तुम कभी प्रेग्नेंट हुए हो क्या? नहीं नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भैया भाभी का ना पिज्जा खाने का मन कर रहा है, लाओ पैसे दो। हाँ, ये ले 1000 रुपए, जा लेके आ। मैं ना मेरे बच्चे को बड़े होकर डॉक्टर बनाऊंगा। भैया भाभी का ना काजू बादाम खाने का मन कर रहा है। अच्छा, जा लेके आ। हाँ, लाओ 10,000 रुपए दो। अभी 10,000 किस लिए? भैया अपन 2 बोरी भर के काजू बादाम लाएंगे ना। अभी इतने काजू बादाम का क्या करेंगे? भैया भाभी खाएगी ना तो आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट होगा और बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। हाँ, ये ले, जा लेके आ। भाभी आपका जवाब नहीं, 20 रुपए के तरबूज में 12,000 कमा लिए। हाँ देवर जी। पर भाभी ये नाटक कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो भैया को पता चल ही जाएगा ना। तब तक देखा जाएगा देवर जी, मैं तब तक कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगी। काजल। हाँ आई। हाँ। अरे वो कहाँ चली गई? अरे तरबूज का चला गया। दीदी तरबूज खाओगे? बहुत मीठा है। अरे क्या हो गया बेबी? तरबूज खाओगे? बहुत मीठा है। ये तरबूज कहाँ से है? बच्चे का क्या? बच्चा तो हो रहा थाली में। क्या मतलब, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे? भैया बच्चे के लिए खिलौने लाने, पैसे दो। अच्छा, खिलौने ला रहे? तेरी तो ये कब सुधरेंगे? ए जी, क्या है? मुझे शॉपिंग करने जाना है, पैसे दो। अच्छा, पैसे चाहिए, ये ले, जा यहाँ से। देवर जी, आपके पास कुछ पैसे? मुझे शॉपिंग करने जाना है। भाभी आपको कितने भी पैसे दिए तो आपका मन नहीं भरता, जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। भाभी भाभी भैया। क्या है? भाभी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या? हेलो। तुम्हारी बीवी को मैंने किडनैप कर लिया है। क्या? और अगर पुलिस को बताने की कोशिश करी तो इसको जान से मार दूंगा। ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा, प्लीज मेरी बीवी को कुछ मत करना। ठीक है जीजू, फटाफट इंतजाम करो पैसे का। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। एक मिनट, ये मुझे जीजू क्यों बोल रहा था? कहीं ये तेरी भाभी का भाई भावेश तो नहीं? क्या पता भैया, मुझे पता, ये जरूर वही होगा। चल मेरे ससुराल। दीदी बस पैसे आने वाले होंगे। हाँ भाई। मेरे पति ना बहुत कंजूस हो गई, मुझे बिल्कुल पैसे नहीं देते। तू एक काम कर, मुझे किडनैप कर ले, और फिर जो भी पैसा आएगा वो अपन आधा आधा बांट लेंगे। दीदी आ गया बहन। आगे भाई, चल। सालों दोनों भाई बहन मिलकर मुझे लूटोगे, तुम्हारी तो। ओह नो। ए जी, अपनी करूंगी, गलती हो गई, सॉरी। जीजू अगर पति पैसे ना दे तो ऐसा ड्रामा तो करना पड़ता है ना। अरे यार, ये चिट्ठी कहाँ चली गई? ए जी, कल कपड़े धोते वक्त आपकी पैंट में से ये मिली। इंग्लिश में लिखा है ना, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ काम का है क्या? हाँ, इसमें लिखा है कि आप हमारे ऑफिस के बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, आपकी सैलरी हम अगले महीने डबल कर देंगे। अरे वाह। आज तो बच गया। हे भगवान, ये तो अच्छा है कि मेरी माँ ने मेरी शादी एक अनपढ़ औरत से कराई, नहीं तो आज मैं बचता ही नहीं। आई लव यू गोलू जी, मैं आपकी पीछे वाली सीट पर बैठती हूँ। भाभी को कुछ मत बताना, तू मेरा प्यारा भाई है ना? ठीक है, एक ही शर्त पर, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, पैसे दो। ये ले। देवर जी, आप किधर जा रहे हो? दोस्तों के साथ घूमने। तुमको पैसे किसने दिए? भैया ने। अरे एग्जाम में 0 नंबर लाए हैं ये, कोई जरूरत नहीं इनको कहीं जाने की। भाभी वो आई लव। तुम चुप रहो, छोटे तू जा, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं ना, तू जा। सुनो, आई लव यू गोलू जी, सॉरी भैया जी। ए जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। आई लव यू गोलू जी, मैं आपके पीछे वाली सीट पर बैठती हूँ। देवर जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भाभी भैया की एक बात बताओ। बताओ। 500 रुपए लगेंगे। ये लो। पता है चिट्ठी में क्या लिखा था? वो मेरा दोगला भाई, मतलब मैं घर में ही सांप पाल रहा हूँ, मारो मुझे मारो। क्या आपके भी घर में कोई चुगलीखोर है? कमेंट में जरूर बताएं।
सुन भावेश, मेरी बीबी आज मायके जा रही है तो मेरे घर पर पार्टी है। इनकी तो ए जी, आपको पता है बाजार में दारू वाली चुड़ैल घूम रही है। क्या? हाँ, और वो बस दारू पीने वालों को ही दिखती है। ऐसा कुछ नहीं होता, जाओ ऐसे। हेलो मम्मी, मैं घर नहीं आ सकती। अगर मैं घर आई तो मेरे एजी उनके दोस्तों के साथ दारू पार्टी करेंगे। बेटी तू टेंशन मत ले, मैं जैसा बोलती हूँ वैसे करती जा। पहले कम डरावनी लगती हो क्या जो ऐसा मेकअप करके आई हो? मैं दारू वाली चुड़ैल हूँ, तू बहुत दारू पीता है ना, अब दारू पिएगा। एजी क्या हुआ? अगर तुम यहाँ आओ फिर वो कौन है? कौन है जी? कोई भी तो नहीं है। वो रही। कोई नहीं है। डर गए मेरे पति। अब जाऊंगी सुकून से मायके। ए जी, मैं मायके जा रही हूँ, बाय। गोलू चलना पार्टी करते हैं। अरे ये क्या अशुभ, दूर कर इसे मुझसे। अरे बेवड़ा कब से संत बन गया। और मैं तो बोलता हूँ तू भी मेरी तरह संन्यास ले ले और दारू पीना छोड़ दे। मुझे लगता है बेवड़ा पागल हो गया, भागो ऐसे। ये समझ चका है मेरे पति को। तेरी जुड़वा बहन के बारे में तेरे पति को नहीं पता। हाय दीदी। आजा जा, माँ ने तुझे बता दिया ना कि तुझे क्या करना है। माँ ने मुझे सब समझा दिया है। आज तो मजा आ गया मेरे पति को पागल बना के। देवर जी, भाभी ये क्या है? देवर जी, ये गुड़िया है, ये देखो, ये अपने आप हिलती है। अरे वाह भाभी, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। हाँ देवर जी, इसकी मदद से अपन तुम्हारे भैया को लूट सकते हैं। वो कैसे भाभी? मैंने इसके अंदर मेरी आवाज रिकॉर्ड करके एक स्पीकर फिट कर दिया है। अच्छा। अब देखो तुम क्या होता है। उधर से आवाज आ रही है। ये क्या है? भैया चुड़ैल। ये भूत कब से पैसे मांगने लगे? अरे दे दो, नहीं तो अपनी जान चली जाएगी। हाँ ये लो। ए जी चलो, नहीं तो मार देगी वो अपने को। चलो चलो। देवर जी, मेरा काम तो हो गया, अब तुम्हारी बारी। हाँ भाभी। ए चुड़ैल, अब क्या चाहिए तुम्हें? भूत कब से मैच खेलने लगे? भैया दे दो ना, वरना ये अपन तीनों को मार देगी। हाँ ये लो। देवर जी चुपा दो। ए जी चली गई। देवर जी, देखा मेरी गुड़िया का कमाल। हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छी है। आप क्या मांगे? मतलब ये सब तुम दोनों का नाटक था? तुम्हारी तो। देवर जी भागो, आज तो हम पकड़ा गए। एक गिलास पानी लेके आओ। तुम क्या रईस वजह से घर में आते हो? मुझे बोल रहे हो गिलास पानी ला दो। मुझे क्या इस घर की नौकरानी समझ रखा है? जब तक जब काम बोलते रहते हो, झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, बर्तन धो दे, ये कर दो वो कर दो। तुम्हारा भाई और तुम मुझे तल देते हो। अब चुप क्यों? बोलो कुछ बोलो। अरे चुप करो। जब भी ऑफिस से आता हूँ तुम्हारा रोना धोना चालू हो जाता है। साला मेरी बीबी से तो परेशान हो गया हूँ मैं। इधर आ। हाँ भैया। ये ले 500 रुपए, और जो मैं बोलता हूँ वो जाके तेरी भाभी को बोल दे। भाभी भैया से रोज लड़ते हैं ना? हाँ, तुम्हारे भैया तो है ही कंजर। हाँ, मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर जय देंगे। हो बाबा जी की जय हो। बोलो बच्चा। बाबा जी, मेरा पति बहुत मुझसे लड़ता है। कोई ऐसा उपाय बताओ ना वो मुझसे ना लड़े। ये लो, ये जादुई ताबीज है। जब भी तुम्हारा पति घर आए, इसे अपने दांतों के बीच दबा लेना, तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी। जय हो बाबा जी की। इजी आ गए, जल्दी से ताबीज को दांतों में दबा लेती हूँ। अरे वाह, इसका मुंह बंद देखकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। बाबा जी, जो आपने जादुई ताबीज दिया था वो काम कर गया। मेरे और मेरे पति की बिल्कुल लड़ाई नहीं होती। अरे भाभी, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो आपका देवर हूँ। ये देखो। देवर जी आप। भाभी, वो मुझे भैया ने पैसों का लालच देकर ये नाटक करने का बोला था। इनको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी बीबी का मुंह बंद हो गया। मेरा मुंह बंद करवाओगे? याद रखना, बीवियों का मुंह कभी बंद नहीं हो सकता। सही कहा ना मैंने? कमेंट में जरूर बताना। ए जी, ये देखो, मैं गाने सुनने के लिए हेडफोन लेकर आई हूँ। अच्छा जरा देखो तो तुम कहाँ पैसा बर्बाद करके आई हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या? अरे बंद करो इसे। अरे वाह काजल, ये तो बहुत अच्छा है। इससे बाहर की आवाज भी नहीं आती। इसे तुम मुझे दे दो। अरे नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे तुम क्या करोगी? मुझे ऑफिस में काम पड़ता है, लाओ दो मुझे। अरे पर कुछ नहीं, चुपचाप घर का काम करो। भाभी क्या जरूरत थी आपको हेडफोन देने की? क्या करूँ देवर जी? उन्होंने मुझसे छीन लिए। उनसे पैसे मांगो तो फूटी कौड़ी नहीं निकलती, और आपसे हेडफोन छीन लिए। हाँ देवर जी। पर भाभी, अब उनसे हेडफोन वापस कैसे लेंगे? देवर जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो मुझे मेरे हेडफोन तो देंगे और ऊपर से पैसे भी देंगे। कैसे? बस आप देखते जाओ। ए जी, वो ना हमें कुछ पैसे चाहिए थे। क्या? भाभी लोहा गरम है, मार दो थोड़ा। क्या? अरे हमें कुछ पैसे चाहिए थे, तुम्हारे पर्स में से निकाल ले क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है जाओ। हाँ। देवर जी, अब बस हेडफोन्स मिलना बाकी है। काजल। हाँ, क्या हुआ? अरे मेरे पर्स में से पैसे किससे पूछ के निकाले तुमने? ए जी, क्या अभी तुमसे तो पूछा था? मुझसे पूछा था? हाँ वो। अरे हमें कुछ पैसे चाहिए थे, तुम्हारे पर्स में से निकाल ले क्या? क्या? हाँ। साला इस हेडफोन के चक्कर में मेरे पैसे चले गए। ये रखो तुम्हारे साइड से ईयरफोन। देखा देवर जी मेरा आइडिया। वाह भाभी, आपका तो जवाब नहीं।